बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर की पैड़ी या आटले पर थोड़ी देर ज़रूर बैठना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि दर्शन के बाद मंदिर के बाहर क्यों बैठना चाहिए, और जब दर्शन करने जाते हैं तो आंखें बंद रखनी चाहिए या खुली रखनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। आजकल तो लोग मंदिर की पैड़ी पर बैठकर अपने घर की, व्यापार की, राजनीति की आदि आदि चर्चा करते हैं, परंतु यह प्राचीन परंपरा है, एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वास्तव में मंदिर की पैड़ी पर बैठकर या मंदिर के बाहर बैठकर हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। यह श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं। आप इस श्लोक को सुने और आने वाली पीढ़ी को भी इसे बताएं, और आप इसे खुद भी अपने पे इसको लागू कीजिए। यह श्लोक इस प्रकार है। अनायासेन मरणम बिना देनयेन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देही में परमेश्वरम। अब इस श्लोक का अर्थ जान लेते हैं। उसी में छुपा हुआ है हमारे आज की वीडियो का जो उत्तर है उसका। अनायासेन मरणम अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर ना पड़े, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाए। बिना देनयेन जीवनम अर्थात जीवन कभी ऐसा ना हो कि किसी का सहारा हमें लेना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, बेबस हो जाता है, तो ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। अगला आता है देहांते तव सानिध्यम अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए थे, उनके दर्शन करते हुए उनके प्राण निकले थे। ऐसे ही हम भी भगवान के स्मरण करते हुए ही अपने प्राण त्याग करें। हमें भगवान के दूत लेके जाए, ना कि यमदूत लेके जाए। देही में परमेश्वरम, हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना। यह प्रार्थना करें, गाड़ी, लड़का लड़की, पति पत्नी, घर, धन यह नहीं मांगना है। या तो भगवान आपको आपकी पात्रता के हिसाब से खुद ही देते हैं। इसलिए दर्शन के बाद बैठकर यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यह प्रार्थना है, याचना नहीं है। याचना संसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र पुत्री, संसारिक सुख, धन, ये सब बातें, यह याचना है, यह भीख होती है। हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है निवेदन। ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना क्या करनी है? सबसे ज़रूरी बात कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो प्रार्थना यही करनी है, जो ऊपर श्लोक आपको बताया है वही श्लोक आपको बोलना है। तो जब मंदिर में हम जाते हैं तो भगवान के दर्शन करने के लिए उन्हें निहारना चाहिए, खुली आंखों से उनके दर्शन करने चाहिए। कुछ लोग वहाँ आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करनी है? जब दर्शन करने के लिए ही आए हैं, भगवान के स्वरूप का दर्शन कीजिए, उनके चरणों का दर्शन कीजिए, उनके मुखारविंद का दर्शन कीजिए, उनके श्रृंगार का दर्शन कीजिए। संपूर्ण आनंद लें उनके दर्शन करते हुए, उनके स्वरूप को अपनी आंखों में भर लें, उनके भरपूर दर्शन करें। और जब दर्शन करने के बाद बाहर आकर बैठें तब नेत्र बंद करें। जो आपने दर्शन किए हैं उसी स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर के अंदर नेत्र नहीं बंद करने हैं आपको, आंखें नहीं बंद करनी है आपको। बाहर आना है जब, तो वही आपको स्वरूप का ध्यान करना है जो आपने मंदिर के अंदर दर्शन किए थे। जब बाहर आए तो पैड़ी पर बैठकर वही भगवान का ध्यान करना है, नेत्र बंद करते हुए
वही स्वरूप का आपको ध्यान करना है। अगर स्वरूप याद नहीं आए, ध्यान नहीं आए, तो दोबारा अंदर जाइए, मंदिर में दर्शन करके वही स्वरूप को अपनी आंखों में भर कर लेकर आए और फिर नेत्र बंद करके जो आपको श्लोक बताया है उसी श्लोक का आपने पाठ करना है। यही हमारे शास्त्रों का कहना है, यही हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है। तो जब भी मंदिर जाना है तो आपको दर्शन खुली आंखों से ही करने हैं। और प्रार्थना क्या करनी है, वो आपने वो श्लोक बोलना है। और बाहर आके पैड़ी पर क्यों बैठना होता है वह आपको बता दिया है। तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।